सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में कि मार्केट किस तरीके से अपने प्राइस सेक्शन को मेंटेन करते हुए काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। और इसमें एसएल हंटिंग जो हमारा मेन टॉपिक है उसको भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो मार्केट अप ट्रेंड में जिस तरीके से चलता है, मार्केट इंपल्सिवली ऊपर जाता है एंड देन करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है इंपल्सिवली देन करेक्शन करता है। और सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में देखें तो मार्केट इंपल्सिवली इस तरीके से चलेगा, देन वो करेक्शन इस तरीके से करेगा, फिर इंपल्सिवली नीचे आएगा एंड देन फिर उसको करेक्शन करेगा। तो मार्केट इस तरीके से काम क्यों करता है, उसके पीछे की जो लॉजिक है उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर गया हुआ है, ये अगर इसको मैं मार्कआउट कर देता हूँ पॉइंट ए और इसको मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट बी। तो जो पॉइंट ए पे जो बायर बैठे हुए हैं उनको तो पॉइंट बी तक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मार्केट क्या है कि अगर यहाँ से और इसको ऊपर अगर पॉइंट सी तक मैं मान लेता हूँ, अगर यहाँ तक जाना है इसको इस तरीके से, तो ऑपरेटर को क्या है यहाँ बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में इसको पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक ले जाने के लिए। तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट देता है। मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो ये जो पॉइंट ए पे जो बायर बैठे होते हैं वो भी अपना पोजीशन काटेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्केट कम करेगा। या फिर जो पॉइंट ए पे बैठे हुए थे उन्होंने अपने 50% पे ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे फिक्स किया हुआ, उनके एसएल भी हिट होंगे और उनके प्रॉफिट को भी कम करेगा। तो मार्केट जैसे ही आएगा तो इनके एसएल हिट होंगे, ये पोजीशन काट के भागेंगे। तो मार्केट रिट्रेस कर दिया और नीचे आते समय जब मार्केट रिट्रेस कर रहा था तो यहाँ पे कुछ सेलर को भी ये एकोमुलेट कर लेगा जिनके स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल हो जाएंगे एंड देन मार्केट फिर इनको हंट करते ऊपर चला जाएगा। देन फिर वो रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वो हंट करते ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में जो अप ट्रेंड का जो बिहेवियर होता है वो इस तरीके से होता है, हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट चलता है। इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव वे, इम्पल्सिव मूवमेंट होता है ये। और इसको ये जो डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट करता है इसको हम करेक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए मार्केट चलता है इस तरीके से। इसमें भी सिमिलरली वही होता है कि मार्केट एक इंपल्सिव मूव देता है डाउन साइड में एंड देन करेक्शन करता है, फिर ये ऊपर जाके फिर ये इंपल्सिव मूव इस तरीके से करेगा एंड देन करेक्शन करते हुए नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से चलता है, और मार्केट ने अगर इंपल्सिव मूव दिया हुआ है तो करेक्शन कहाँ तक करेगा। और ये करेक्शन जो हम देखते हैं ये अप ट्रेंड में इस तरीके से होता है और डाउन ट्रेंड में इस तरीके से होता है। ये हमारा अप ट्रेंड का इंपल्सिव मूव हो गया, ये करेक्शन हो गया, और डाउन ट्रेंड में ये हमारा इंपल्सिव मूव हो जाएगा और ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो इस जो मार्केट इंपल्सिव और करेक्शन करता है इसको इजिली हम फिबोनाची टूल से भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो आइए हम देखते हैं उसको। तो मार्केट में जैसे अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी मार्केट ने इंपल्सिव अगर मूव दिया हुआ तो वो करेक्शन करता है, देन वो फिर इंपल्सिव मूव करता है, देन करेक्शन, फिर इंपल्सिव, देन करेक्शन, देन इंपल्सिव। तो मार्केट इसमें हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपने लोअर लो को जो है हायर हाई, मार्केट जैसे अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये हायर हाई है और उसका हायर लो है। तो मार्केट अपने हायर लो को कभी भी क्रॉस करके नहीं नीचे आ पा रहा है, तो ये हमारा अप ट्रेंड है। और जैसे ही मार्केट ने अपने इस हायर हाई को क्रॉस करके नीचे आ गया और ऊपर जाते समय अपने हायर हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर नहीं निकल पाया, एंड देन फिर वो अपने लोअर लो को क्रॉस करते हुए नीचे चला जा रहा है, तो ये यहाँ से हमारा जो है ये हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और ये हमारा अप ट्रेंड था। क्लियर है? तो इसको हम फिबोनाची टूल जो है उससे भी बेटर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सिंपली हमें मार्केट का लो और मार्केट का हाई लगाना है। मार्केट जैसे ही इस पोजीशन पे आया हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। देन फिर अगर मार्केट ने इस जगह से एक हाई बनाया हुआ है तो हम देख रहे हैं कि मार्केट फिर इस तरीके से इंपल्सिव यहाँ से ऊपर गया हुआ है, देन करेक्शन किया है। फिर उसके बाद अगर हम इसको थर्ड जैन को अगर लगाते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि मार्केट अगर सेम इंट्राडे में अगर एक तरीके से काम करते हैं तो मार्केट इस दिन भी देखिए सेम इसी तरीके से काम किया है, सेम इंपल्सिवली गया है एंड देन करेक्शन किया है, देन इंपल्सिवली गया है। डाउन ट्रेंड में सेम यही चीज जो है वो रिवर्स हो जाता है। डाउन ट्रेंड में किस तरीके से काम करेगा ये, हमें हाई टू लो मार्क करना होता है। हाई टू लो मार्क किए, मार्केट अगर इस जोन तक आता है हमारा, इंपल्सिवली ये आया, देन करेक्शन किया, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और मार्केट नीचे चला जाता है इस तरीके से हमारा टारगेट को अचीव करते हुए। ठीक है, देन उसके बाद भी देखते हैं। फिलहाल तो ये जनवरी वीक जो था बजट का वीक था, इसमें मार्केट ने कहीं कहीं फिबोनाची को फेल भी किया होगा क्योंकि मार्केट में बहुत डायरेक्शनल मूव भी आते हैं। बाकी पैटर्न हमारा वही है,
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मार्केट अगर इम्पल्सिव कहीं पे भी जा रहा है, जैसे इस दिन भी अगर हम देखते हैं बैक टेस्टिंग करेंगे तो सारे दिन हमें मैक्सिमम डेज में प्रोबेबिलिटी यही रहेगा कि हमारे रिजल्ट जो है वो सिमिलर ही मिलेंगे। मार्केट इम्पल्सिवली आया है, देन करेक्शन किया है, देन इम्पल्सिवली हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम यूज करते हैं उसके नेक्स्ट डे हाई टू लो तक, तो भी देखिए मार्केट इम्पल्सिवली आया है, यहाँ से इम्पल्सिवली आया है, देन करेक्शन किया है, फिर थोड़ा इम्पल्सिव नीचे गया है, देन करेक्शन करके ऊपर चला गया है। तो समझने वाली बात यह है कि मार्केट इस तरीके से इम्पल्सिव और करेक्शन करता क्यों है। क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं मार्केट अगर कभी भी किसी एक डायरेक्शन में अगर चल रहा है इस तरीके से, तो मार्केट जो है करेक्शन दो तरीके से करता है। मार्केट आइदर या तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर इस तरीके से गया हुआ है तो वो या तो प्राइस वाइज करेक्शन करने के लिए नीचे अपने प्राइस को लेके आएगा। अगर मान लेता हूँ मैं ये प्राइस मेरा 100 रुपीज का है और इम्पल्सिव मूव की वजह से मार्केट यहाँ पे ये 200 पॉइंट तक ये पहुंच चुका है, प्राइस हो चुका है हमारे प्रीमियम का, तो मार्केट क्या करेगा, इसको समथिंग 150 पे यहाँ पे करेक्ट करने के लिए नीचे लेके आएगा, ताकि इनके प्रॉफिट जो जो बायर यहाँ पे बैठे हुए थे उनको 200 तक का प्रॉफिट अगर हो रहा था एक सिंगल लॉट में 200 पॉइंट का, तो मार्केट क्या करेगा, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे सेट कर देते हैं 50% पे। तो मार्केट क्या करता है, उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी हिट करने के लिए नीचे आता है, और फिर क्या करता है, या फिर जो लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं उनके प्रॉफिट को कम करने के लिए, तो जैसे ही मार्केट रिवर्स करके नीचे आएगा वो अपने पोजीशन काट के भागेंगे, यहाँ से निकल जाते हैं। और मार्केट जब नीचे आ रहा होता है तो रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है, तो बहुत सारे सेलर जो होते हैं अपने पोजीशन को यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, आई मीन की पुट बाई कर लेते हैं। और जब मार्केट के पास नीचे और स्टॉप लॉसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये लोग तो पोजीशन अपना काट के निकल चुके हैं, तो नीचे मार्केट में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, तो मार्केट यहीं से रिवर्स करते हुए इनके जो स्टॉप लॉस है उनको हंट करते हुए ऊपर चला जाता है। देन फिर वो सिमिलरली इसी तरीके से करेक्शन मूव करता है, 50% का रिट्रेसमेंट करेगा एंड देन फिर वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। फिर कई बार मार्केट ये करता है कि रिट्रेसमेंट ना करके वो साइडवेज हो जाता है, साइडवेज हो जाएगा तो इनके प्रीमियम जो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं उनके प्रीमियम ऑलरेडी ऐसे ही डीके हो जाएंगे एंड देन फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये सेटअप मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट जोन पे आके अगर कंसोलिडेट करता है तो मार्केट क्या करता है कि नीचे जो बायर बैठे हुए हैं उनके प्रीमियम को डीके कर दिया, डीके करने के बाद जो लोग जो सेलर ये सोचते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, और उसके बाद वो यहाँ पे सेल करते हैं, सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद उनके सारे स्टॉप लॉस होते हैं ऊपर होते हैं, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करते हुए ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट होते हैं, उनके सेलर के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो अपसाइड होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन है तो मार्केट अगर यहाँ आता है और इम्पल्सिवली ब्रेकआउट कर देता है, तो इस इम्पल्सिव ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे बायर जो है वो अपने पोजीशन कैसे यहाँ रखते हैं और लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। तो मार्केट के पास ऊपर में कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है, तो मार्केट ऊपर ना जाके नीचे जो स्टॉप लॉस होते हैं उसको हंट करते हुए नीचे चला जाता है। तो ये होता है हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का स्ट्रेटेजी, कि लेवल पे हमें कब ब्रेकआउट पे काम करना है और कब हमें रिवर्सल पे काम करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, वो किस तरीके से इंपल्सिव एंड करेक्शन करता है, अप ट्रेंड में किस तरीके से काम करता है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से काम करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड किस तरीके से अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मैं रिसेंट डेट में ही दिखा देता हूँ, 2 फरवरी का ये चार्ट है कि मार्केट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंपल्सिवली गया हुआ है इस तरीके से। तो मार्केट अगर अपनी इफिशियंसी को मेंटेन करना है, तो मार्केट अगर इंपल्सिव किसी डायरेक्शन में गया हुआ है इंपल्सिवली, तो देन उसको करेक्शन करना ही पड़ेगा अपसाइड ऊपर और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अपसाइड स्टॉप लॉसेस जब क्रिएट हो जाएंगे देन मार्केट उनको हंट करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे यूज करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, कि मार्केट अगर एक लो को मार्कआउट करेंगे और एक जो हाई है वहां तक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से इंपल्सिवली गया, देन इस गोल्डन जोन में आया, तो हमारा प्लान होना चाहिए था कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जब हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले तो हम यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग कर सकते थे, और नियर बाई जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उस पर हम अपना टारगेट को रखें, और स्टॉप लॉस को हमें सिंपली रखना है 60% के नीचे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट सक्सेसफुली हमारे इस ट्रेड को तरीके से हिट कर दिया है। देन उसके बाद अगर हम प्रीवियस डे में भी अगर देखते हैं, तो प्रीवियस डे में भी मार्केट जो है इम्पल्सिवली पॉइंट ए से पॉइंट बी यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, तो देन उसका एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो मार्केट यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस को, या फिर जिन्होंने यहाँ पे भी कुछ बायर होंगे जो BTST होल्ड करते हैं, तो मार्केट उनके भी इनके जो प्रॉफिट हुए होंगे उसको कम करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, और जो यहाँ पे बायर बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस को हंट करने हुए नीचे आएगा। तो मार्केट का बिहेवियर भी यही होता है कि मार्केट अगर इम्पल्सिवली गया है तो वो एक करेक्शन करके रिट्रेसमेंट करेगा, एंड देन यहाँ से जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे यहाँ पे सेल किए होंगे, क्योंकि मार्केट में अब नीचे कोई स्टॉप लॉस बचा नहीं, तो मार्केट में सारे स्टॉप लॉस ऊपर है, तो मार्केट यहाँ से इम्पल्सिवली
इनको हंट करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली हमें ट्रैक यही करना होता है कि मार्केट का स्विंग कहाँ बना हुआ है, मार्केट का एक हाई एक लो को हमें मार्क करना है। मैं प्रीवियस डे में भी किसी एक दिन का चार्ट आपको लगा के दिखा देता हूँ, जैसे ये दिन है हमारा, या फिर और मैं पीछे चला जाता हूँ किसी दिन, जैसे यहीं पे देखते हैं। सिंपली प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट अगर यहाँ से इस तरीके से इंपल्सिवली गया हुआ है, ऊपर तक गया है, तो उसका एक करेक्शन जो है यहाँ पे बाकी है, देन उसके बाद वो मार्केट अपने रैली को कंटिन्यू करेगा। तो सिंपली हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग से करंट मार्केट के हाई तक का फिबोनाची लगाना है, और मार्केट जैसे ही इस गोल्डन जोन में आया, इस कैंडल पे हम अपना पोजीशन को लॉन्ग कर सकते थे सिंपली यहाँ पे, और नियर बाई रेजिस्टेंस पे हम अपना टारगेट और 60% के नीचे अपना स्टॉप लॉस 1:1.3 का हमारा रिस्क रिवार्ड होता, और ये भी टारगेट हमारा इजिली अचीव हो जाता। तो सिंपली हमें फिबोनाची को यूज करते हुए यही देखना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है नहीं। अब इस दिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है कंप्लीट साइडवेज था, तो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे कि नीचे ना आने की वजह से, अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर फिबोनाची लगाता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट जो है इस जोन तक आया ही नहीं है। मार्केट यहाँ से इस तरीके से पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो गया तो है, बट इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया है। मार्केट क्या किया, होल्ड करके साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया तो जो बायर यहाँ पे बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस या उनके जो प्रीमियम होंगे वो ऑलरेडी डीके हो गए होंगे, या जिन्होंने अपने 50% पे स्टॉप लॉस को सेट किया होगा उनके स्टॉप लॉस डीके की वजह से ऑलरेडी हिट हो गए होंगे। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि मार्केट जो है कभी भी किसी तरीके से इंपल्सिव मूव देता है तो करेक्शन करेगा ही, आइदर बाय प्राइस करेक्शन करेगा या तो फिर साइडवेज होके टाइम बाय करेक्शन करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी मार्केट इंपल्सिवली नीचे आता है, करेक्शन करता है, एंड देन फिर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो मार्केट के बिहेवियर को हमें समझना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्टॉप लॉस किस साइड अवेलेबल है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से रैली करता है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से रैली करता है, मार्केट में करेक्शन हुआ है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जो पेंडिंग करेक्शन है या मार्केट इंपल्सिव मूव में गया हुआ है कहीं, तो कहाँ कहाँ पे हमारे पोजीशन बन सकते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, हमें ये बस ट्रैक करना होता है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इस तरीके के ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।